मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को व साधु समाज को सतनाम साहिब बंदगी। तो प्रेमी सज्जनों, आज आपके सामने गरीबदास जी महाराज के सदग्रंथ से गुरुदेव का अंग तीसरा भाग आज सुन रहे हैं आप। तो जो कबीर साहिब ने सतमार्ग दिया है वही गरीबदास जी महाराज ने भी दिया है। भिन्नता कहाँ आई? ज्ञान को ना समझने के कारण। इस चैनल पे जो आपको बताया जा रहा है, भले ही शब्द लिए जा रहे हैं, गरीबदास जी महाराज की वाणी ली जा रही है या सतगुरु कबीर साहिब की वाणी ली जा रही है, शब्द लिए जा रहे हैं, उन शब्दों के द्वारा अनुभव के आधार पे ही बताया जा रहा है। बिना अनुभव के इस रहस्य को नहीं खोल पाएंगे हम। तो आइए पहले गरीबदास जी महाराज की वाणी लेते हैं, फिर कुछ सतगुरु कबीर साहिब की वाणी लेंगे, फिर भाव को समझते हैं। बिल्कुल एक कहा है, एक उपदेश, बिल्कुल भी अलग नहीं है, जरा सा भी अलग हमने कर दिया है। कल के सत्संग में सुना था, पीतांबर ताकी धरे हो, पूरी वाणी थी, गरीब ऐसा सतगुरु हमें मिला, सुरती सिंधु के नाल, पीतांबर ताकी धरियो, बानी शब्द रिसाल। तो अच्छे से हम समझे, जो भाई इन्होंने नहीं सुना है वो इससे पीछे वाला सत्संग सुन सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आगे गरीबदास जी महाराज ने कहा है, गरीब ऐसा सतगुरु हमें मिला, सुरती सिंधु के नाल, गमन किया परलोक से, अलल पक की चाल। ऐसा गरीब ऐसा सतगुरु हमें मिला, सुरती सिंधु के नाल, ज्ञान जोग और भक्ति सब, दीनी नजर निहाल। गरीब ऐसा सतगुरु हमें मिला, सुरती सिंधु के माही, शब्द स्वरूपी अंग है, पिंड प्राण नहीं छाई। आगे कहा गया है, गरीब ऐसा सतगुरु से ये शब्द समाना होए, भव सागर में डूबते पार लगावे सोए। गरीब ऐसा सतगुरु से ये सोहंग सिंधु मिलाप, तुरिया मध्य आसन करे, मेटे तीनों ताप। गरीब सतगुरु सोहंग नाम दे, गुज बीरज विस्तार, बिन सोहंग सीझे नहीं, मूल मंत्र निजसार। गरीब सोहंग जाप अजाप है, बिन रसना होई धुनी, और सतगुरु दीप सनीप है, नहीं बसती नहीं सुन्नी। गरीब मूल मंत्र निज नाम है, सुरती सिंधु के तीर, गैबी बानी अर्श में, सुर नर धरे ना धीर। अब ये वाणी गरीबदास जी महाराज की ली गई है, बाकी और भी बहुत रह गई है। गरीबदास जी महाराज ने सतगुरु कबीर साहिब की महिमा गाई है, इसलिए उन वाणियों को नहीं लिया गया है। जिनमें वो है मूल मंत्र, वो है मूल सार क्या है, वो वाणी लेके आए हैं। पहले गरीबदास जी महाराज की वाणी को ही लेके चलते हैं। तो कल के सत्संग में क्या कहा था, ऐसा सतगुरु हमें मिला, सुरती सिंधु के नाल, पीतांबर ताकी धरियो, वाणी शब्द रिसाल। तो सतगुरु कबीर साहिब ने
गरीबदास जी कह रहे हैं, मुझे ऐसे पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति हुई जिन्होंने मुझे पीतांबर, पीतांबर में सब आ गया है, खेचरी, भूचरी, चाचरी, अगोचरी और उन्मुनी, पांच मुद्राओं के अंदर ब्रह्मांडी साधना, उसके अंतर्गत ज्योति का दर्शन, प्रकाश देखना या किसी दिव्य आकृति को देखना, जप तप तीर्थ व्रत इत्यादि सभी को, इनको इन पीतांबर कह के संबोधित किया गया है वाणी में। कह रहे इन पीतांबर सबको ताकी रखियो, सबको अलग करा दिया मेरे से, और अपने अखंड तेजस्वी उस शब्द से मुझे जोड़ दिया। और अगली वाणी में कहा है, ऐसा सतगुरु हमें मिला सुरती सिंधु के नाल, गमन किया परलोक से अलल पक की चाल। अब इस अलल पक को लेके जो इन वाणियों को पढ़ते हैं उन्होंने सवाल खड़ा किया था। देखो, सतगुरु कबीर साहिब ने अपनी साखी में अच्छे से इसका वर्णन किया है। अलल पक एक ऐसा पक्षी होता है जो आकाश में अंडे देता है, एक अद्भुत विचित्र पक्षी होता है वो, लेकिन आकाश से जब अंडा देता है तो पृथ्वी पे आने से पहले वो फट जाता है और पक भी रास्ते में ही जाता है। प्रकृति की देन है। तो वो बच्चा, आकाश से अंडा गिरा, जैसे ही बच्चा निकला तो वो अपने परिवार को, अपने माता पिता को नहीं भूलता है। एक विशेष गुण होता है, तो बच्चा अपने परिवार से मिल जाता है, पहुंच जाता है वहीं पे। तो ऐसे सतगुरु गरीबदास जी महाराज ने भी इस अलल पक्की चाल, कह रहे ऐसा सतगुरु हमें मिला सुरती सिंधु के नाल, गमन किया सतलोक से अलल पक की चाल। तो उस सतलोक से अलल पक की चाल के द्वारा ही वो आए, लेकिन सूरत अपने स्वरूप के माध्यम से, जो आत्मा और परमात्मा का स्वरूप एक ही है, निरंतर परमात्मा को, जो सतगुरु होता है वो परमात्मा को निरंतर ध्यान रहता है उसका, परमात्मा को नहीं भूलते, अपने स्वरूप को नहीं भूलते हैं, वो उनकी सूरत लगी होती है। सूरत के द्वारा ही वो हमें समझाते हैं, सूरत के द्वारा ही हमारा पार उतारा करते हैं, और सूरत के द्वारा ही हमें निज धाम पहुंचाते हैं। फर्क कितना है, हम अपने सूरत भाव से भूल गए हैं, लेकिन सतगुरु नहीं भूलते। उस अलल पक की तरह तुरंत बच्चा अंडे से निकला और अपने परिवार में उसकी सूरत होती है, वो जानता है मेरा परिवार कहां है, तो वो पहुंच जाता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए इस अलल पक्ष का उदाहरण लिया है। कहना, कोटि पंछी संसार में अलल पक्ष को एक। तो ऐसे ही संत तो बहुत हैं, स्वांगी सब संसार है, अलल पक्ष कोई एक। तो संत तो बहुत हैं, अलल पक्ष की तरह कोई अद्भुत गुप्त रहस्य को प्रकट करने वाला, आत्मा का निस्वरूप का परिचय कराने वाला कोई भेदी संत सतगुरु कोई बिरला होता है। अलल पक्ष का केवल इसीलिए उदाहरण दिया गया है। आगे कहा है, ऐसा सतगुरु हमें मिला सुरती सिंधु के नाल, ज्ञान जोग और भक्ति सब दीनी नजर निहाल।
अब यहां पे बता भी दिया गया है, ज्ञान योग और भक्ति सभी तरह की भक्तियों को ज्ञान देके और पीतांबर ताकी धरे हो और सबको अलग हटवा भी दिया। दीनी नजर निहाल, किससे निहाल किया है मुझे? मेरे अपने निस्वरूप से वो उसका परिचय करा के सतगुरु ने मुझे निहाल कर दिया। ये गरीबदास जी महाराज बताना चाह रहे हैं। बिना स्वरूप के तो मुक्ति है ही नहीं। आगे कह रहे, अंधे गूंगे गुरु घने, लंगड़े लोभी लाख, साहिब से परिचय नहीं कभी बनावे साख। अब यहां पे तो उनके लिए बता दिया गया है जो अंधे लंगड़े गूंगे घने लोभी लाख, ये जो इस तरह के गुरुओं का वर्णन कर दिया है और मन कल्पित वाणियों की रचना कर देते हैं। पहले ही उलझे हुए थे और अपनी कुछ ऐसी मन कल्पित वाणी कर देते हैं, कवि बन जाते हैं और हमें उलझा दिया जाता है। तो ये उनके लिए ऐसा वर्णन था, लेकिन विषय कुछ और चल रहा है। सीधे चलते हैं। कह रहे हैं, गरीब ऐसा सतगुरु हमें मिला, सुरती सिंधु के माई, शब्द स्वरूपी अंग है, पिंड प्राण नहीं छाई। इस पंक्ति में उस गुप्त रहस्य को संकेत तो किया गया है लेकिन छुपा दिया गया है। अब ये समझ में किसके आएगा? जिसको अनुभव हो चुका है। आत्मा के निस्वरूप की बात कही गई है, उसकी कुछ पहचान दी गई है। कह रहे हैं, शब्द स्वरूपी अंग है, पिंड प्राण नहीं छाई। तो आपको हम भी इतना ही संकेत देंगे, ना तो वो पिंड है जो आत्मा का निस्वरूप है, ना तो वो पिंड है। क्या है? ये गुप्त है। फिर है कैसा? नहीं प्राण चलते उसमें, नहीं छाई, ना किसी हम कोई आकृति की कल्पना भी कर सकते हैं, किसी प्रकार की भी आकृति होगी, इनसे परे है वो अंग। क्यों? जो गुप्त है वो गुप्त रहेगा। अब ये क्यों गुप्त है, आगे हम समझेंगे इस बात को। कह रहे, सतगुरु सोहंग नाम दे, ये गरीबदास जी महाराज की वाणी चल रही है। गरीब सतगुरु सोहंग नाम दे, गुज वीरज विस्तार, बिन सोहंग सीजे नहीं, मूल मंत्र निज सार। बिना अपने स्वरूप परिचय के सीजे नहीं, मूल मंत्र निज सार। मूल मंत्र क्या है? मैं स्वयं ही तो मूल मंत्र हूं। सोहंग सोहंग जाप नहीं करना है, मैं स्वयं ही मूल मंत्र हूं। मेरा जो निस्वरूप है वही तो सोहंग है। यहां मूल मंत्र निजसार, आत्मा का निस्वरूप ही मूल मंत्र निजसार है, जिसको सार नाम कहा गया है। आत्मा का स्वरूप ऐसा वैसा नहीं है, आत्मा का और परमात्मा का दोनों का विदेह स्वरूप है और एक ही है। स्वरूप से कबीर साहब ने कहा है, आत्मा और परमात्मा स्वरूप से एक ही है। आगे कह रहे हैं, गरीब सोहंग जाप अजाप है। कि सोहंग जो जाप है वो जपने में नहीं आता है, वो तो अजाप है, वो निरंतर चलता रहता है। ना कंठ से हमें बोलने की आवश्यकता है, हमें कुछ नहीं करना है। जब वो प्रकट होता है सोहंग, वह सोहंग यहां पे अखंड शब्द, उस तेजस्वी चेतना अखंड धारा को भी सोहंग यहां पे कहा गया है।
वाणी के हिसाब से अर्थ किया जाता है, वो निरंतर स्वयं गुंजयमान है। आगे कह रहे हैं गरीब सोहंग जाप अजाप है, बिन रसना होए धुनी, बिना जिब्या के बिना जाप किए वह अखंड ध्वनि, वह धुन पिंड ब्रह्मांड सर्वत्र गुंजयमान है। स्पष्ट कर रहे हैं बिन जिब्या के, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो जिब्या से नाम जप रहे हैं। जो भी शब्द मंत्र में दिए जाते हैं वो तो हम जिब्या से जपते हैं, जपते जपते वो अजपा भी हो जाता है। श्वास अंदर गई बाहर आई, श्वासों में भी रम जाता है। लेकिन यहां तो रचना की बात ही नहीं की गई है, अन्ना निरंतर जप सकते, किसी भी नाम को निरंतर जपा ही नहीं जा सकता है, लेकिन सार शब्द निरंतर जपाया जा सकता है। क्यों? वो जपा लेता है, जपना नहीं है, वो जपा लेता है निरंतर 24 घंटे आठों पैर। गरीब सोहंग जाप अजाप है, बिन रसना होए धुनी, सतगुरु दीप सनीप है, वही नहीं बसती नहीं धुनी। कह रहे हैं वे उसके दाता कौन है? मेरे अंतःकरण में सतगुरु उस तेजस्वी चेतना के द्वारा मेरे अंदर जब प्रकट हुए तो मेरा अंतःकरण शुद्ध प्रकाश में हो गया। कब हुआ? जब हम उस अवस्था में होते हैं, हमारी आसक्ति इस संसार से जब हट जाती है, लेकिन पूर्णतया में पूर्ण लीन नहीं होती है, तो शब्द जो सतगुरु होते हैं वो शब्द उस चेतन धारा के रूप में प्रकट हो जाते हैं, तब वो शब्द सुनाई देता है। इस अवस्था में विकार बने रहेंगे, लेकिन हमारी उनमें इतनी आसक्ति नहीं होगी। लेकिन जब स्वरूप की बात आएगी तब तो शून्य अवस्था को भी पार कर गए होंगे। आगे कह रहे हैं गरीब मूल मंत्र निज नाम है, सुरती सिंधु के तीर। अब यहां पे कहा है गरीब मूल मंत्र निज नाम है, सुरती सिंधु के तीर, गैबी बानी अर्श में सुर नर धरे न धीर। ऐसा क्या है कि देवता हो या मनुष्य, वो धैर्य नहीं रख पाते। ये तो स्पष्ट कर रहे हैं ना, हम जो सवाल तर्क वितर्क करते हैं ना, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ना तो देवता तक नहीं समझ पाए। कह रहे हैं क्यों? हमारी बुद्धि, हमारी कल्पना, और ये वाणी का भी विषय नहीं है, तो कैसे टिकेंगे वहां? धीरता आएगी कैसे? कैसे धैर्य आएगा? साहिब कह रहे ये तो अनुभव की बात है, ये कहने की बात नहीं है, सुनने की भी बात नहीं है, ये तो अनुभव की बात है। जब अनुभव में होगा तब धैर्यता आएगी। कह रहे हैं गरीबी मूल मंत्र निज नाम है, सुरती सिंधु के तीर। अब यहां पे सुरती सिंधु के तीर, अब तीर किनारा होता है, सिंधु समुद्र होता है। कौन से समुद्र के किनारे पे? गैबी वाणी अर्श में सुर न धरे न धीर। गैबी वाणी जो अर्श से
वह चेतना, वह अखंड ध्वनि, वह नाद जो सतलोक से आ रही है। कहते ना, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे सगले जीव जंत जो भी है, सबका आधार ही वह ध्वनि है, वह शब्द है। उसको भी सार नाम कहा गया है, सार शब्द कहा गया है। स्वरूप को भी सार नाम, सार शब्द कहा गया है। जब सूरत हमारी परमात्मा या सतगुरु और संसार दोनों के मध्य में होती है, तो वह सार शब्द धुन तब प्रकट होती है, तब सुनाई देती है। पहले तो प्रैक्टिकल करके आपको एक सत्संग में अच्छे से समझाया था। अगर हम विशालकाय समुद्र के किनारे पे खड़े हैं, इधर धरती रूपी प्रकृति है, उधर समुद्र है, समुद्र के किनारे पे खड़े हैं, अगर ना तो हम सतगुरु के समीप है और ना ही हम संसार रूपी धरती के समीप है, दोनों के मध्य में खड़े हैं, वहां शब्द की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं है संसार में लिप्त है, विषय विकारों में लिप्त है, शब्द प्रकट हो जाएगा। तो संसार से आसक्ति को खींचना है। सुरती सिंधु के तीर, अब सिंधु सतगुरु या यूं समझ लेते हैं इस प्रकृति से बाहर हो जाना। कई बार सुनने में आता है, ना खाने में मन है, ना पीने में मन है, ना काम करने में मन है, ना किसी रंग तमाशे में मन है, किसी में मन ही नहीं है। तो यही प्रकृति से हटना है। 101% शब्द सुनाई देता है 24 घंटे निरंतर। तो अब ये तो गरीबदास जी महाराज ने कहा है, अभी तो बहुत कुछ कहा है उन्होंने अगले सत्संग में। इसी मूल मंत्र पे साहेब ने बहुत बोले हैं गरीबदास जी महाराज। उन्होंने किसी भी मंत्र को इतना समझ लेते हैं आज के सत्संग में, उन्होंने किसी भी मंत्र को जपने के लिए नहीं बोला है। जो कबीर साहब ने कहा है स्वयं वही वाणी उन्होंने बोली है। फर्क इतना है, इस सत्संग में इस चैनल के माध्यम से कुछ अलग सुनने को मिलता है। जो आप अलग सुनते हो वही अनुभव है। उसी वस्तु को अनुभव हुआ तब आपके सामने रखा गया है। बाकी वानियां तो सभी पढ़ रहे हैं, कौन वानियां नहीं पढ़ रहा, समझ भी रहे हैं, लेकिन पूरी तरह समझ कहां तक रहे, जपना शुरू कर देते हैं। इससे आगे तो जब अनुभव में नहीं आया कुछ, तो सोहंग सोहंग जपना शुरू कर देते हैं। और भी बहुत मंत्र उनको जपना शुरू कर देते हैं। और भी ज्योति जलाना, हवन करना, माला जपना, सुबह आरती, संध्या आरती, बहुत कुछ करते हैं। अब कबीर साहब ने भी कुछ वानियां आपके सामने रखेंगे इसी से रिलेटेड। उन्होंने भी क्या कहा है, बाकी साहिब की वानियों को तो सबने सुना है, लेकिन हम फिर भी नहीं मानते हैं। तो कबीर साहब ने तो यहां तक बोल दिया है अपने बीजक सिद्धांत में। उन्होंने कहा है, बड़े ध्यान से सुनना, पहले भी इस वाणी को बोला गया है कई सत्संगों में।
नर तूने झूठा जन्म गमाया, नर तूने झूठा जन्म गमाया, झूठे के घर झूठा आया, झूठे के घर झूठा आया, झूठी थाली झूठा भोजन, झूठा ले सब खाया, नर तूने झूठा जन्म गमाया। साचे कहूं मैं झूठ न बोलूं, साचे को झुटलाया, कहे कबीर सोई जन साचा, अपने माही समाया, नर तूने झूठा जन्म गवाया। अब कबीर साहब ने भी यहां स्पष्ट कर दिया है, साच कहूं मैं झूठ न बोलूं, झूठे को साचे को बिसराया। कबीर साहब की बातों को भी अगर हम नहीं मानेंगे तो फिर तो पार होने का तो मतलब ही नहीं है। साच कहूं मैं झूठ न बोलूं, साचे को बिसराया, कहे कबीर सोई जन साचा, अपने माही समाया, अपने ही स्वरूप में समा जाना, यही असल मार्ग है। एक वाणी अभी आई थी, कहना झूठी थाली झूठा भोजन झूठा सब ले खाया, ये सब वही है। अपने निस्वरूप के अलावा जो भी कुछ कर रहे हैं हम, ये झूठी थाली क्या है? ये हमारा नर्तन मनुष्य देह, इस थाली में ही सब कुछ झूठा ही खा रहे हैं हम और झूठा जन्म गंवा रहे हैं। मान लो पीतांबर ताकी दरियो, अगर गरीबदास जी महाराज के द्वारा समझे तो उन्होंने अपनी वाणी में कहा है, पीतांबर ताकी दरियो वाणी सबद रिसाल। अपनी उस तेजस्वी वाणी से सब कुछ समझा के सबको हटवा भी दिया मुझसे। बाकी इस पे सत्संग डाला गया है, नर तूने झूठा जन्म गमाया। इतना समय नहीं है, थोड़ा वानियां ले लेते हैं जल्दी जल्दी। और आगे उन्होंने कहा है कोई राम नाम बतावे, वस्तु अगोचर मोह लखावे, राम नाम सब कोई बखाने और राम नाम को मरम न जाने। है कोई जो मोह राम को नाम बतावे और वस्तु अगोचर मोह लखावे। लखाने की बात की है, बताने की नहीं की है। वह कौन सा रूप है जो मुझे लखा दे? असल नाम तो वही है, असल राम, सच्चा राम तो वही है। आगे उन्होंने बोला है, ऊपर की मोह बात न भावे, देखे गावे तो सुख पावे। भैया क्या देखने की बात कही है? विचार नहीं किया ना हमने कभी, या जपने का तो सवाल ही नहीं आया। देखे गावे तो सुख पावे, अब हम ऊपर ही ऊपर गा रहे हैं। एक जगह खंडन भी कर दिया साहब ने, लाया साखी बनाए के इत उत अक्षर काट, कहे कबीर कब लग जीवे झूठी पत्तल चाट। अभी बताया नर तूने झूठा जन्म गमाया, ऐसे ही है, झूठी पत्तल चाट रहे हैं। ज्यादा ग्रंथों को पढ़ पढ़ के हम ज्ञानी बन गए, अपनी रचनाएं लिखनी शुरू कर दी। साहिब ने एक जगह कहा है ना, कागज लिखे सो कागदी के व्यवहारी जीव, आत्म दृष्टि कहा लिखे जित देखे तुत पीव। भाई लिखो ना तो आत्म दृष्टि लिखिए, आत्मा का स्वरूप क्या है वो लिखिए। क्या लिखोगे? जित देखे तित पीव। बाद करे पढ़े गुने बाद करे, कबहू मत मानिए। अगर आत्म दृष्टि का ज्ञान नहीं है तो जो भी हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये सब उसी में आ जाएगा। बाद कर पढ़े गुने बाद करे, कबू मत मानिए।
और आगे क्या था अभी? हाँ, ऊपर की मोय बात न भावे, देखे गावे तो सुख पावे। कहे कबीर कछु कहत न आवे, परिचय बिना मरम को पावे। बिना परिचय के हम सतलोक का बखान करते हैं, हम परमात्मा का बखान करते हैं, सबका बखान करते हैं, कैसे मान लिया जाए? और जो सतलोक का विषय खोला है सतगुरु कबीर साहब ने बीजक में, बिल्कुल विपरीत ज्ञान चल रहा है उसके, सतलोक के बिल्कुल विपरीत चल रहा है। और साहिब ने आगे कहा है, इसमें आत्मा के स्वरूप के विषय में ही साखी बोली गई है। कबीर देखा एक अंग, महिमा कही न जाए, तेज पुंज पारस गनो, नैनु रहा समाये। क्या मतलब है इसका? इसका अर्थ क्या है? कबीर देखा एक अंग, महिमा कही न जाए, तेज पुंज पारस गनो, नैनु रहा समाये। उसी रहस्य को संकेत कर रहे हैं, लेकिन इसको समझेगा कौन? जिसको साहिब के द्वारा अनुभव करा दिया गया है, वो इसको स्पष्ट समझ जाता है। आगे भी बोल दिया है, कोटि नाम संसार में, ताते मुकत ना होए, आदि नाम जो गुप्त जप, बूझे बिरला कोय। और उसी आदि नाम, सच्चाई तो यही है, उसको नहीं समझ पाए। अगर समझे भी हैं तो कितना समझे हैं कि हाँ, सार शब्द धुन सुनाई देती है, बस सुनते रहो, उसे सुनते रहो। अगर उसे सुनते सुनते ही सारा जीवन निकल गया तो मुक्ति तो होगी, लेकिन किसी कब होगी ये पता नहीं है। बने रहिए, कुछ वानियां ले लेते हैं। ऐसा समय बार बार नहीं मिलता है, समय हमारा जाया नहीं जा रहा है, सत्य से रूबरू हो रहे हैं। तो आगे साहिब ने कहा है, सुरती समानी निरत में। अब किसी भाई ने कहा है आपको तो सुरत निरत का ही नहीं पता। भाई हमने तो नहीं कहा हमें पता है, हमने तो नहीं कहा हमें पता है, ये अनुभव की बात है। सुरत निरत क्या है, बिना अनुभव के नहीं समझोगे। वो मतलब क्यों नहीं मानते हैं? गुरु ने जो बता दिया वही सत्य है, वही अटल है। तो भाई हमने तो किसी से मना नहीं किया, लगे रहो आप। तो कबीर साहिब कह रहे, सुरत समानी निरत में, अजपा माही जाप, और लेख समाना आलेख में, यूं आपा माही आप। विवेक लगा के थोड़ा सा समझते जाइए। अब वानियों को ही ले लेते हैं, स्वरूप के विषय में ही आ रहा है। सब लेख समाना आलेख में, यूं आपा माही आप, और सहजे ही धुन होत है, हरदम घटके माही। सहजता में ही वह अखंड ध्वनि चलती रहती है। हमें कोई ध्यान करने की जरूरत नहीं है, आंख नाक कान बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो सर्वत्र सुनाई देती है। आगे कह रहे, सोहंग सुरती लगाए के, मुक्ते कछऊ न बोल, बाहर के पट देके, अंदर के पट खोल। अगर सोहंग का जाप ही करना है तो सतगुरु कह रहे, सोहंग सुरत लगाए के, मुक्ते कछऊ न बोल, बाहर के पट देके, अंदर के पट खोल। साहिब ने तो बड़ी आसान वानियां बोल दी हैं, गरीबदास जी महाराज से आसान वानियां हैं।
कबीर साहब की वानियों को नहीं समझ पा रहे, गरीबदास जी महाराज की वानियों को तो हम तब समझेंगे। कह रहे सुरत शब्द मेला भया मुक्की हाजत नाही। सुरत और शब्द का जब मेल हो जाता है तो मुख की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो सुरत और शब्द का ही मार्ग है। क्यों? सुरत और शब्द के द्वारा ये मार्ग खुलता है। मुख की हाजत नहीं, मुख की आवश्यकता ही नहीं है। और जब मुंह से बोलने के लिए मना ही कर दिया है, बताइए कौन सी माला जपोगे? गूंगे बन के आरती करें क्या? गूंगे बन के कोई भजन ध्यान कीर्तन करें? गूंग किसी भी मंत्र का जाप नहीं कर सकते। तो इसीलिए कहा है आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहा वह सोई, यह भेद काया से न्यारा बूझे बिरला कोई। समझ सरी की बात है। आगे भी कहा गया है जाप मरे अजपा मरे अनदू मर जाए, सुरत समावे शब्द में ताको काल ने खाए। चलो आज इतना ही ले लेते हैं, बहुत वानियां रह गई हैं। हम कितनी वानियों का खंडन करेंगे? साहिब ने तो अनंतों वानियां बोली, असंख्य वानियां बोली है। बड़े से बड़ा विद्वान भी समझ सकता है, और साहिब ने इतनी सहजता से भी वानियां बोली हैं कि हम जैसे गंवार भी समझ सकते हैं। लेकिन समझ तो सकते हैं, लेकिन जहां मूल मंत्र की बात है, जहां सार नाम की बात है, जहां सार शब्द की बात है, जहां नियक्षर की बात है, वो बिना अनुभव के उसका रत्ती भर भी हमें आभास नहीं हो सकता। बिना अनुभव के पढ़ने में आ जाएगा। क्यों? ये जो चीज है मन बुद्धि वाणी से परे का विषय है। तो कल गुरुदेव का अंग जो वानियां रह गई हैं, कोशिश करेंगे कल गुरुदेव का अंग गरीबदास जी महाराज के सदग्रंथ से जो ये भाग चल रहा है गुरुदेव का अंग, इसको जो वानियां रह गई हैं इस अंग से उनको पूरा लेंगे। तो सतनाम साहिब बंदगी।